नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गैस कैसे आप लोग। गैस कल की हमारी साइंस क्लास कंप्लीट हो चुकी थी और साइंस में हमारे अब बायोलॉजी चल रहा है। ओके, और आज के टॉपिक का नाम है जीव विज्ञान। सब्जेक्ट का नाम है जीव विज्ञान बायोलॉजी और टॉपिक का नाम है कोशिका विज्ञान। ओके, और टोटल क्वेश्चन इसमें 20 है। ओके, और हाँ तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। पहला क्वेश्चन, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाती है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है। ए है साइटोलॉजी, बी है हिस्टोलॉजी, सी है साइकोलॉजी और डी है फिजियोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। ओके, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है वह साइटोलॉजी कहलाती है। ओके, दूसरा क्वेश्चन, यूकेरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। यूकेरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। ए है फॉस्फोलिपिड, बी है लाइपोप्रोटीन, सी है प्रोटीन और डी है फॉस्फोप्रोटीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉस्फोलिपिड। ओके, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ओके, तीसरा क्वेश्चन, जीवित शरीर में कोशिका तथा ऊतक के मरने को क्या कहते हैं। जीवित शरीर में कोशिका तथा ऊतक के मरने को क्या कहते हैं। ए है न्यूट्रोफिल, बी है नेफ्रोसिस, सी है नेक्रोसिस और डी है नियोप्लासिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्रोसिस। ओके, जीवित शरीर में कोशिका तथा ऊतक के मरने को नेक्रोसिस कहते हैं। ओके, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जागर पावर हाउस कौन कहलाता है। निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जागर पावर हाउस कौन कहलाता है। ए है गोल्जी बॉडी, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है राइबोसोम और डी है लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ओके, पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन जीवित सबसे छोटी कोशिका है। निम्न में से कौन जीवित सबसे छोटी कोशिका है। ए है जीवाणु, बी है माइक्रोप्लाज्मा, सी है विषाणु और डी है खमीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणु। ओके, इन सब में से सबसे छोटी कोशिका जीवाणु है, जीवित कोशिका। ओके, छठा क्वेश्चन, डीएनए का अवलोकन किसने पहली बार किया। डीएनए का अवलोकन किसने पहली बार किया। यह है ऑर्थर कॉनबर्ग, बी है हरगोविंद खुराना, सी है एम.डब्ल्यू. नेसबर्ग, डी है वॉटसन एम क्रिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्थर कॉनबर्ग। ओके, डीएनए का अवलोकन पहली बार ऑर्थर कॉनबर्ग ने किया था। ओके, सातवां क्वेश्चन, किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले में किया जाता है। किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले में किया जाता है। यह है दालचीनी, बी है लौंग, सी है नीम, डी है ताड़ का वृक्ष। तो इसका सही आंसर जाएगा दालचीनी। ओके, किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले में किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा दालचीनी। ओके, आठवां क्वेश्चन, पत्ती की सतह पर उपस्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं। यह है पिड्स, बी है स्टोमेटा, सी है ट्राइकोमस और डी है हाइडोथोड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टोमेटा। ओके, नवा क्वेश्चन, वह पौधा जिसकी जड़ें परजीवी की तरह व्यवहार करती है। वह पौधा जिसकी जड़ें परजीवी की तरह व्यवहार करती है क्या कहलाता है। ए फाइकस, बी है चंदन, सी है कुस्कुटा और डी है यूफोरबिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुस्कुटा। ओके, वह पौधा जिसकी जड़ें परजीवी की तरह व्यवहार करती है तो इसका आंसर हो जाएगा कुस्कुटा। ओके, 10वां क्वेश्चन, निम्न में से किसमें बहुस्तरीय एपिडर्मिस पाई जाती है। निम्न में से किसमें बहुस्तरीय एपिडर्मिस पाई जाती है। ए है बोरेविया, बी है अमरबेल, सी है हेलियंथस, डी है निरियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निरियम। ओके, निम्न में से किसमें बहुस्तरीय एपिडर्मिस पाई जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा निरियम। ओके, तो गाइस ये टोटल अपने 10 क्वेश्चन हो गए और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ओके, और हाँ अभी तक आपने वो साइंस की क्लास पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाओ और उन्हें देखो। ओके, और हाँ अभी आप कंप्यूटर क्वेश्चन और पढ़ना चाहते हो, कंप्यूटर क्लासेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाओ और उन्हें पढ़ो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन, अफीम के किस भाग में मॉर्फिन प्राप्त होता है। अफीम के किस भाग में मॉर्फिन प्राप्त होता है। यह पत्ती, बी है तना, सी है छाल, डी है फल आवरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फल आवरण। ओके, अफीम के किस भाग में मॉर्फिन प्राप्त होता है तो इसका आंसर हो जाएगा फल आवरण। ओके, 12वां क्वेश्चन, केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है। केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है। यह है गोल्जी बॉडी, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है राइबोसोम और डी है अंतःद्रव्य जालिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, केंद्रक के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ओके, 13वां क्वेश्चन, पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। ए सेल्यूलोज, बी है ग्लूकोज, सी है फ्रैक्टोज, डी है सुक्रोज।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। ओके, पौधे की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ओके, 14 क्वेश्चन, यूकेरियोटिक कोशिका में आरएनए संश्लेषण कहाँ होता है? यूकेरियोटिक कोशिका में आरएनए संश्लेषण कहाँ होता है? ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है सेंट्रियोल, सी है राइबोसोम और डी है केंद्रक। तो इसका सही आंसर है केंद्रक। ओके, यूकेरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण केंद्रक में होता है। ओके, 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोशिका नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है? कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है? ए है केंद्रक को, बी है प्लाज्मा, सी है लाइसोसोम और डी है गुणसूत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रक को। ओके, निम्नलिखित में से कोशिका नियंत्रण कक्ष कोशिका का किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक को। ओके, 16 क्वेश्चन, कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है? कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है? ए लाइसोसोम, बी है राइबोसोम, सी है डिक्टियोसोस और डी है फेगोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ओके, कोशिका का आत्मघाती थैला लाइसोसोम को कहा जाता है। ओके, 17 क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? ए है पारगम्य, बी है अर्धपारगम्य, सी है पारगम्य और डी है मुक्त पारगम्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धपारगम्य। ओके, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धपारगम्य। ओके, 18 क्वेश्चन, सेल्यूलोज किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है? सेल्यूलोज किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है? ए है वसा, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है प्रोटीन और डी है विटामिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ओके, सेल्यूलोज किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट। ओके, 19वां क्वेश्चन, समान कोशिकाओं के समूह को उनके कार्य के अनुसार क्या कहते हैं? समान कोशिकाओं के समूह के उनको कार्य के अनुसार क्या कहते हैं? ए है ऊतक, बी है अंग, सी है अंगतंत्र और डी है कोशिकी संगठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊतक। ओके, समान कोशिकाओं के समूह को उनके कार्य के अनुसार उनको ऊतक कहते हैं। ओके, 20वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है गाइस अपना। पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ए है 3, बी है 2, सी है 5 और डी है 6। तो गाइस इससे पहले यार वीडियो को लाइक कर दो, नहीं गया है तो। ओके, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 20वां का, पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। ओके, पादप ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। ओके, तो गाइस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। ओके, और अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है, बायोलॉजी की बची हुई क्लास है, तो डिस्क्रिप्शन पे लिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाओ और हम देखो। ओके, तो मिलते हैं आपको क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।